जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल वीडियो विश्लेषण में। दोस्तों, पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं कि कई दिनों से हम आपको वीडियोस नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न थोड़ा पर्सनल है, लेकिन हम वापस आ गए हैं एक नए लेकिन पुरानी परेशानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है हमारे अन्नदाता के लिए। बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारे किसान के बारे में बात हो रही है। अगर हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग हैं जैसे कि नेता अभिनेता लोग जो उनका गलत फ़ायदा उठा के जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको लेकर गंदी पॉलिटिक्स करके अपना घर चला रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको किसान के बारे में जितनी हो सके उतनी सारी जानकारियाँ देने जा रहे हैं। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप देखोगे तो ही पता चलेगा कि आखिर क्या क्या हुआ है हमारे देश में किसान के साथ और उनको लेकर क्या क्या कर रहे हैं लोग। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे बड़े वादे किए थे, उनमें से एक था 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना। देश में खेती की जो हालत है, उसे देखते हुए ये लक्ष्य असंभव मालूम होता है। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि अगर खेती से जुड़े कुछ पुराने कानूनों में बदलाव कर दिए जाए तो किसानों की आमदनी दोगुनी की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि किसानों को देश में ही कहीं भी अपनी उपज बेचने की छूट दी जाए। इसे ही वन नेशन वन मार्केट कहा जा रहा है, यानी एक देश एक बाजार। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने ये काम शुरू किया तो विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और खेती पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। विपक्ष ही नहीं, एनडीए में बीजेपी की सबसे भरोसेमंद सहयोगी अकाली दल भी इन बिलों के विरोध में है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों को नहीं पता है कि सरकारी मंडियों में किसानों के साथ क्या हो रहा है। आज भी वही नीति चल रही है जो अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, लेकिन नए भारत में ऐसी किसी नीति की छूट नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में आप 100 रुपये किलो प्याज खरीद रहे होते, उसी समय यूपी, हरियाणा या पंजाब के खेतों में प्याज पड़ी सड़ रही होती है और उन्हें कोई खरीदार नहीं मिलता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यूपी के सहारनपुर का कोई किसान अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के यमुनानगर में जाकर फसल नहीं बेच सकता। उसे अपनी फसल को अपने ही जिले की मंडी समिति को बेचना पड़ता है। मंडियों में बिचौलियों का एक जाल होता है जिसमें किसान फंस जाता है। इसके कारण कई बार उसकी फसल नहीं बिक पाती और कई बार बिकती भी है तो बहुत कम दाम में। ये बिचौलिए किसानों के मालिक बन जाते हैं और कई बार किसानों को कर्ज देते हैं। इस कर्ज से बाहर निकलना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। किसानों की आत्महत्या के जो मामले हम सुनते हैं, उनमें कई कर्ज की वजह से होती है। मोदी सरकार ने इसी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके लिए सरकार ने 3 नए विधेयक बनाए हैं, जिन्हें लेकर अब राजनीतिक विवाद हो रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि किसानों के लिए कौन से 3 विधेयक बनाए गए हैं। पहला बिल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में है। यह बिल किसानों को छूट देता है कि वो अपनी फसल जहाँ चाहे वहाँ बेच सके। दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है। यह किसानों को छूट देता है कि वो एग्री बिजनेस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल उन्हें बेच सके। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें अनाज, दालों, प्याज और आलू जैसी चीज़ों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर करने की बात है। दोस्तों, अब आप ये समझिए कि सत्ता के लिए किसान बिल का विरोध क्यों हो रहा है। 2017 के चुनाव में पंजाब में अकाली दल का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था। 2022 के चुनाव में वो सत्ता में वापस आने की कोशिश में है। पंजाब में 60,000 के करीब आड़ती है और ये सभी राजनीतिक तौर पर बेहद मजबूत माने जाते हैं। ये बादल परिवार की राजनीतिक ताकत भी हिस्सा है। यही कारण है कि बादल परिवार अपने इस वोट बैंक के हितों की चिंता पहले कर रहा है। हम कह सकते हैं कि अकाली दल किसानों की राजनीति के नाम पर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। बादल परिवार का वोट बैंक भले ही आड़ती हो, लेकिन केंद्र में सरकार चला रही मोदी सरकार का वोट बैंक किसान है। इसीलिए मोदी सरकार
अपनी पुरानी सहयोगी अकाली दल के साथ साथ आढ़तियों की नाराजगी भी लेने को तैयार है। हालांकि मोदी सरकार के लिए किसानों को समझना एक बड़ी चुनौती होगा। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन 3 बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। दोस्तों, संकट में कौन है, किसान या वो जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं वो? इस बात को समझाने के लिए हम आपको इतिहास में ले जाना चाहेंगे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का सिस्टम शुरू किया। इसके जरिए किसानों को मजबूर कर दिया गया कि वो मार्केटिंग बोर्ड में ही अपनी उपज को बेचे। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के बाद से हमारे देश में सरकारों ने किसानों के नाम पर बहुत राजनीति की, लेकिन किसान गरीब के गरीब ही रहे। इसके बावजूद आज किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में पहले स्थान पर है। पंजाब की भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों को नहीं पता है कि सरकारी मंडियों में किसानों के साथ क्या हो रहा है। आज भी वही नीति चल रही है जो अंग्रेजों के समय में शुरू हुई थी, लेकिन नए भारत में ऐसी किसी नीति की छूट नहीं दी जा सकती। यह बात बिल्कुल सही है कि किसानों को पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ देना भी समझदारी नहीं है। सरकार को इस बात के इंतजाम करने होंगे कि खुले बाजार के नाम पर किसानों के शोषण की कोई नई व्यवस्था न खड़ी हो जाए। ये बिल पर हमारी इतनी विनती है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन नेताओं ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो बिना वजह विरोध ना करे। अगर बिल में कुछ समीक्षा करनी है तो सरकार को सुझाव दे, पर इतने सालों के बाद किसान की उन्नति के लिए ये रिफॉर्म ज़रूरी है। समय के साथ पता चलेगा कि ये बिल को अच्छे से लागू किया गया है कि नहीं, लाभ होता है या नहीं, पर पहले करना ज़रूरी है। और दोस्तों, इस बिल के बारे में आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से भी पता करें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। आज के वीडियो में इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।